हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमलेश शर्मा एन इंग्लिश ट्रेनर। और आज की इस वीडियो में हम क्लोज, फ्रेज और सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस हैं उसे हम विद एग्जांपल और उनके डिफरेंस के साथ में हम जानेंगे बहुत ही क्लियर वे में। तो ज़रा देखें, डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लोज। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, सेंटेंस है, फ्रेज है और क्लोज हैं। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि किस चीज़ में इनमें समानता है और बाकी किन चीज़ों में इनमें डिफरेंस हैं। तो ज़रा देखें, फ्रेज सेकंड पार्ट में हमने लिया है सेंटेंस और थर्ड पे लिया हमने क्लोज। अगर हम फ्रेज की बात करें, सेंटेंस की बात करें और क्लोज की बात करें, इन तीनों में ही एक बात समान है। और वो बात क्या समान है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये इनकी कॉमन थिंग है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो इनकी कॉमन थिंग को बताती हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। नो सब्जेक्ट्स एंड वर्ब। फ्रेज की अगर हम बात करें तो फ्रेज में क्या सब्जेक्ट होता है? जी नहीं। वर्ब होती है? जी नहीं। और बात करें सेंटेंस की, हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होती हैं, जबकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। आ जाइए क्लोज की बात करते हैं। ये भी क्या होता है? विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होती है। एंड सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में होता है। ये किसके साथ में होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में होता है। या इसे हम यूँ कह सकते हैं हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं, हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो एक बात तो यहाँ दोनों में समानता आ रही है कि इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है और इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन इसमें नहीं है। थर्ड थिंग में देखते हैं, नो कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। और थर्ड थिंग क्या आ रही है? नो कंप्लीट सेंस। जबकि इसमें क्या आ रहा है? हैज कंप्लीट सेंस। सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन क्या है? हैज सेंस। क्लोज में देखें आप, हैज सेंस, सेंस होता है। वजह क्या कि सब्जेक्ट और वर्ब होती है, बट नॉट कंप्लीट। सेंस कैसा नहीं होता? इसका कंप्लीट नहीं होता। किसका? क्लोज का। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि इसका सेंस कंप्लीट नहीं होता, इसका सेंस होता है, और इसका सेंस कंप्लीट नहीं होता, नो कंप्लीट सेंस। तो इन दोनों में यहां समानता आ रही है, लेकिन यहां इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है, जबकि इसमें ये दोनों नहीं होती। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिगिंस विद स्मॉल लेटर। जहां कहीं भी फ्रेज का प्रयोग होता है तो उनका फर्स्ट लेटर, यानी फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में आएगा, कैपिटल में नहीं होगा। बिगिंस विद कैपिटल लेटर, मतलब जैसे आप सेंटेंस को शुरू करोगे, चाहे नाउन से करें, चाहे प्रोनाउन से करें, चाहे किसी जिरंड से करें, चाहे एडजेक्टिव वर्ड से करें, किसी से भी करें, आप किसी पार्टिसिपल से करें, फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा, कैप्स में होगा। चाहे WH वर्ड क्यों ना हो, चाहे मॉडल वर्ड क्यों ना हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। बिगिंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बिगिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? मतलब यहां कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। क्लोज में क्या होता है? क्लोज में क्या होता है? यदि क्लोज मेन क्लोज है और फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो ऐसी स्थिति में कैपिटल हो जाएगा। और वही क्लोज अगर बाद में आ रहा है, सब्जेक्ट किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, नाउन प्रोनाउन में प्रोनाउन नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो कैपिटल रहेगा। बीच में आएगा तो भी कैपिटल रहेगा और शुरू में आएगा तो भी कैपिटल रहेगा। तो यहां इस चीज का आप ध्यान रखें। इसलिए मैंने लिखा है कि बिगिंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये शुरू होता है। मेन क्लोज है तो कैपिटल में हो जाएगा, मेन क्लोज नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट एक्ट्स एज ए नाउन। बात यहां आती है कि ये फ्रेज का, क्लोज का और इनका काम क्या है, क्यों इनको उपयोग में लेते हैं, क्यों इनका यूसेज करते हैं हम। तो यहां पर देखें आप, इट एक्ट्स एज ए नाउन, यानी सेंटेंस में एक नाउन का काम करता है। एन एडजेक्टिव, कई जगह एडजेक्टिव का काम करता है, तो कई जगह एन एडवर्ब का ये कार्य करता है। इधर आ जाइए, यहां पर कहता है इट कंटेन्स कंप्लीट सेंटेंस, यानी इसमें पूरा सेंटेंस होता है।
इसमें क्या होता है, पूरा सेंटेंस होता है, और ये क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस का पार्ट होता है जो किसकी तरह काम करता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज ए नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। ये क्लोज हैं, लेकिन ये फ्रेज की तरह नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट में चलिए हम, इट कंटेन्स वन हेड वर्ड एंड वन एंड मोर मॉडिफायर्स और डिपेंडेंट्स। फ्रेज की विशेषता क्या है, फ्रेज में वन हेड वर्ड होगा, बाकी चाहे 2 और 3 और 4 वन हेड वर्ड होगा, और बाकी जितने भी वर्ड दिए हुए हैं वो उसके वो उसके मॉडिफायर्स होंगे। ठीक है, गॉट इट। इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें क्या है, सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट छोटा भी हो सकता है, प्रेडिकेट बड़ा भी हो सकता है। प्रेडिकेट के तौर पे क्लोज भी हो सकता है, छोटा फ्रेज भी हो सकता है। इट ऑल्सो कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लोज में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ये तो थी इसकी एक डिफरेंस, यानी इसका अंतर, कि हम मोटे तौर पे इसको कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। तो ये इजी वे में एक साथ मैंने लिखा हुआ है, जिससे कि आप एक साथ तीनों को कंपेयर करके आसान तरीके से इसे समझ सके। वन बाय वन करके पढ़ते हैं, वो भी आसान तरीका है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया है। और जिन व्यक्तियों ने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जहां आप प्ले कर सकते हैं, जहां जाकर आप प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसको, इन चीज़ों को, इन बातों को हम एग्जाम्पल के तौर पे और क्लियरिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, टू स्लोली, टू वर्ड है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, और इससे पहले टू लगा हुआ है, टू स्लोली, तो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है यहां पर ये, तो एडवर्बियल फ्रेज है। उसी प्रकार इन द बॉक्स, अब देखो इसमें हेडवर्ब बॉक्स है, इन द बॉक्स हेडवर्ब के हिसाब से चले तो नाउन फ्रेज है ये, और इधर इसके हिसाब से लें तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वेरी हैप्पी एडजेक्टिव फ्रेज है। ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द मेसी डायनासोर नाउन फ्रेज है। टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक इज फन। देखो यहां पर वर्ब यहां आइए हैं, और इससे पहले 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स एक फ्रेज के रूप में प्रयोग हैं। और कैसा फ्रेज है ये, जिरंड फ्रेज हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेज हमने पढ़े थे अलग अलग प्रकार से। शी हेल्प्ड टू बिल्ड द रूफ, वर्ब के बाद में आया है ये, और टू इन्फिनिटिव फ्रेज है ये। कौन सा फ्रेज है, टू इन्फिनिटिव फ्रेज है। फिर आ रहा है यहाँ पर रियली एक्सीलेंट, एडजेक्टिव फ्रेज हैं। एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज हैं। और वेरी लाउडली, तो ये कौन सा है, एडवर्ब फ्रेज हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेज या काइंड्स ऑफ फ्रेजेज, कॉमन और एक्स्ट्रा कॉमन और एडवांस के जो 5 एंड 10 टाइप्स के जो मैंने बताए हुए हैं, मेरे पिछले वीडियो में आप इस बात को और क्लियरिफाई करने के लिए आप देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस प्रकार से ये फ्रेज हैं। अब चलते हम सेंटेंस की ओर। सेंटेंस क्या कहता है, सी हेल्प्ड टू बिल्ड द रूफ, उसने मदद की, टू बिल्ड द रूफ, छत को बिल्ड करने में, बनाने में। तो छत को बनाने में उसने मदद की। कंप्लीट सेंस, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें दिए हुए हैं। यहाँ क्या है, ना सब्जेक्ट वर्ब है, ना कंप्लीट सेंस है। सेंस है लेकिन कंप्लीट नहीं है। आगे चले, 3rd नंबर पे चले। ज़्यादा एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सेंटेंस में। यहाँ देखिए आप, एज आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाजा खोला, आई सो अ स्नेक। तो आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, और खोलते क्या हुआ, आई सो अ स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा, मैंने एक सर्प देखा। तो देखिए इसमें, जैसे मैंने दरवाजा खोला, क्या ये सेंस कंप्लीट दे रहा है, नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस पूरा नहीं है। तो सेंटेंस नहीं है तो क्या है,
साथ में दूसरा सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिया हुआ है, जिसका मतलब ये क्लोज है। क्या ये क्लोज हैं। तो ये ऊपर वाला क्या था, ये सेंटेंस था। क्या था, ये सेंटेंस था। ऊपर वाला क्या था, सेंटेंस था। ये सेंटेंस था, तो ये क्या है, क्लोज। तो दूसरा वाला भी क्या है, क्लोज। अब बात ये आती है, जो कंप्लीट सेंस देता है वो मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, और जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है वो डिपेंडेंट क्लोज है। कैसे क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज है अकॉर्डिंग टू कंजक्शन वर्ड। यहां पर देखिए, आई सो स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा, कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, इसका मतलब ये मेन क्लोज है। कौन सा क्लोज हो गया, ये मेन क्लोज है। या कौन सा हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। मैंने कैसे पहचाना, मैंने इसलिए पहचाना कि यहाँ पर एज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एज दिया हुआ है। बट यट और सो इस प्रकार से अगर लिखा होता तो कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाते वो। तो कोऑर्डिनेट क्लोज के हिसाब से हम इसको पढ़ते। नेक्स्ट में देखें, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेन क्लोज। क्या मतलब हुआ इसका, मेन क्लोज। इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आओ तो। कंडीशनल सेंटेंस है वैसे, और कंडीशनल सेंटेंस हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से वीडियो बनेंगे उसका। तो इफ आई शैल हेल्प यू इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आए तो, मिस प्रिंट था। तो यदि तुम मेरे पास आओ तो यदि तुम मेरे पास आओ तो बात पूरी नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है। तो कंप्लीट सेंस के लिए किस पर आश्रित रहना पड़ रहा है इसको, मेन क्लोज पर। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। कैसा क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रेज, सेंटेंस और क्लोज में किस तरीके का ये डिफरेंस है। और आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही आगामी जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम सबऑर्डिनेट क्लोजेज को हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम्पल उनके पढ़ाएंगे, और साथ ही बहुत ही सरल तरीके से आपको इस बात का खबर ही नहीं होगा कि कब आपने सीख लिया। आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें। अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन बहुत ही आसान तरीके से आपके YouTube पर अवेलेबल हो सके।